हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम मुमताज है। मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तान शॉक, नेटो कंट्रीज वांट हेल्प फ्रॉम इंडिया। नेटो कंट्रीज ने भारत से मदद मांग ली है। अब क्या मांगी है? अब क्या इसको क्या नेटो हो गया नेटो मतलब में? नेटो देश भारत से मदद मांगने आ गया। ये है भारत का पावर। बड़ी बात काउंट है। करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हाँ, वो I think you're ग्रीनलैंड का seeing भी an कुछ Indian सीन चल government रहा that's है, been सारा कुछ चल incredibly रहा है। generous and very, very welcoming to New Zealand. And it speaks to New the way that Zealand. they also want to deepen this relationship in the same way. वही यूरोपियन यूनियन जो कई हवालों से इनकी मुखालफत कर रहा था, बहुत से हवालों से उनके साथ खड़ा हो गया आके। ट्रंप को यूरोपियन एक यूनियन झटका लगा है। New Zealand has now concluded a free trade agreement with India. This is a landmark deal with the world's largest country and the world's fastest growing big economy that will create opportunities for jobs, exports and growth for all New Zealanders. जितना वेस्ट है, अब सिर्फ डराने के अलावा कुछ नहीं करने की सलाहियत रखता। ये सिर्फ और सिर्फ एक खबर बनाने की ख्वाहिश होती है इनकी कि दुनिया को बता सके कि देखिए हम वी आर स्टिल स्ट्रांग। हालांकि खुद क्या कर रहे हैं जरा वो भी जरा गौर फरमाएं। कहता है ग्रीनलैंड वालों को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम ग्रीनलैंड लेने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? ये बिजली के 2 नंबर मायदे कर लेंगे, चीनी एक्सपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, गंदम एक्सपोर्ट। इससे जब तक मियाँ साहब हमारी जान नहीं छूटती। From day one, this government has हम क्या worked कर सकते incredibly हैं भाई? hard to prioritise and invest in our relationship with India. तो बहाना ये बनाया जा रहा है कि अगर हमने ग्रीनलैंड पे कब्जा ना किया तो रूस या चीन कर लेंगे, जबकि सारी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है रूस कि चीन नहीं चीन या रूस करते। का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लें। लगाने जा रहे हैं ट्रम्प पागल हो गया किस पे? पुतिन पे भी, रशिया पे ये भी, डेनमार्क और के अंडर इसी आता है ना तनाज़ुर ग्रीनलैंड। में हिंदुस्तान पे भी एडिशनल जो है ना वो सैंक्शन लगने जा रही है। अगर 2 साल पहले हम देखें तो डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप में कहा कि भाई हम रशिया से तेल खरीदें या कुछ हम उनसे और खरीदें। ये आपका मामला नहीं है, क्योंकि आप अपने फायदे और इंटरेस्ट के लिए वो सब कुछ करते हैं जिसमें आपको अभी अपना ग्रीनलैंड फायदा का या मसला है अपने तो मुल्क भारत का याद आ गया फायदा। नेटो को भी। हम जो मतलब मर्जी भारत यूरोपियन को देशों कंडेम को। करें, और जाहिर है बहुत कुछ कंडेमनेबल है भारत के जिस तरह की दहशतगर्दी और जिस तरह की हिंदुत्वता उसके ऊपर सवार है उसके समाज पे। मगर लुक एट देम, वो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली कितनी की दे रहे हैं? किसान को वो 24 घंटों में 8 घंटे जो है वो बिजली फ्री देते हैं। क्या ये रोक पाएंगे? क्या 24 जब घंटे से अमेरिका 8 घंटे फ्री? बजोरे वही बाजू तो लेने की भारत कोशिश है करेगा भाई। या वाकई ही ये सरेंडर लोगों कर का देंगे ख्याल और कहेंगे रखता है तुसी ले अपने। जाओ। खुद ही सारा यूरोप इस वक्त रशिया का तेल इस्तेमाल कर रहा है। वो कहां से तेल पहले भारत आता है, वहां से रिफाइन होता है, रिफाइन होकर यूरोप जाता है, बल्कि अमेरिका तक आ रहा है। ये इनके अंदर के हालात है। फॉरेन ऑफिस ने वैसे सही कहा, उनका बनता है कहने कि हमारा ओवरऑल इंडियन पॉलिसी क्या है। इट इज द पॉलिसी ऑफ पीस और ये और वो। वही अमेरिका आमना जिन्होंने बावजूद स्टेट डिपार्टमेंट की सैंक्शन के एक बहुत बड़ी फेवर हिंदुस्तान को की थी कि उन्होंने इजाजत दी थी कि आप ईरान से भी और रशिया से भी असला खरीद सकते हैं। दोनों पे सैंक्शन लगी हुई थी। शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को कम्पीट करना है, मैं मोदी जी इसको स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा। बात यह है कि हमारी इन 70 सालों में प्रिपेयर्डनेस क्या है? 10,000 टोटल हमारी फैक्ट्रियां हैं, और उसकी वजह क्या है? 1992 के बिजली के मुआहदे, 2002 के, 2016 15-16 के। लेकिन बिजली जब तक सस्ती नहीं होती तब तक कुछ इंडस्ट्री नहीं हमारी पॉसिबल। नहीं सर। यूरोपियन यूनियन जो हमारी कई इंडस्ट्री हवालों से सरकार इनकी छोटे से मुखालफत कर रहा रेस्टोरेंट था, वालों की बहुत फट से हवालों जाती से है उनके बिजली साथ का खड़ा बिल हो दे गया दे के। सही बात। देखिए ये हाँ। जो यूक्रेन और रशिया की जंग है, इसने डायनामिक्स चेंज करनी है। वही अमेरिका, वही प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कहते थे जी 2016 का इलेक्शन के बारे में उनको कहा जाता था, उनके मुखालफिन ने इल्जाम लगाया कि तुम्हें मदद की है बहुत से हवालों से प्रेसिडेंट पुतिन ने इलेक्शन जीतने में, जो पिछला इलेक्शन जीता था। तो या तो बहुत दोस्ती थी। अब ये है कि जिस तरीके से अब प्रेसिडेंट ट्रम्प रिएक्ट कर रहे हैं। इसी से दूर वीडियो खत्म। अब देखो यार, नेटो भी मांग रहा है मदद भारत से, ये आपके सामने है। देखो अब क्या आए भारत के नेटो पास क्यों ही लगा है। मदद मांग रहा है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है भाई। और उधर से अमेरिका ने डंडा दिया उधर से अमेरिका ने डंडा दिया हुआ है, महंगी चीजें दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। ग्रीनलैंड हथियार है। ग्रीनलैंड हथियार है, सब कुछ। एक दिन ऐसा आएगा ये कहेगा भाई मैं हर इलाके पे कब्जा करना चाहता यही हूँ, बात। तो फिर वो इंडिया के पास तो आएंगे, क्योंकि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। क्योंकि जब अमेरिका उसको उनको करता है ब्लैकमेल, तो प्रोटेक्ट तो कोई और करेगा, प्रोटेक्ट तो इंडिया कोई से और करेगा, तो प्रोटेक्शन फिर मांगेगा। हथियार भी लेंगे, डीले भी करेंगे, सब कुछ सही बात है, करेंगे। सही सिंपल बात सी है। बात है भाई। अमेरिका तो दादागिरी उसने स्टार्ट की हुई है। वो कहता मैं किसी के बाप से नहीं डरता, लूंगा मैं, तुम जो हाँ, और उखाड़ बता सकते कर हो। ले रहा है, कहता बता कर जो ले रहा मेरा है। उखाड़ सकते हो खाओ। वो बता कर कहता ले रहा पहले है। तो मैं इजी वे में लूंगा, मतलब यहाँ पैसे से ले लो, बिल्कुल। नहीं तो मैं हार्ड वे यूज करूंगा। नाटो में शामिल था फ्रांस।
फ्रांस ने कहा घंटा मैं तुम्हारी अब बात मानता हूं, मैं इंडिया से सारे मायदे करूंगा, डिले करूंगा, ऐसे सब कहा, कुछ और करूंगा। कार भी रहा है। यूरोप यूके ने इंडिया के पास आ गया, जिस देश ने 200 साल हुकूमत की, आज वही इंडिया पे से आकर तो भीख मांग रहा मतलब है। प्रीटी मच अब इंडिया की इन्फ्लुएंस जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है। आपकी बिल्कुल। क्या राय है बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो